इस पृथ्वी पर अमेरिका इस मायने में प्रथम है कि वहाँ खोजों पर उतना बजट खर्च किया जाता है, शोधों पर, खोजों पर, नई चीज़ को जानने पर, जितना अन्य देशों का बजट भी नहीं होता है इस पृथ्वी पर। वहाँ हर चीज़ पर काम होता है। अमेरिका की एक रिसर्च में माइंडसेट पर काम हुआ, दिमाग की संरचना पर, कि दुनिया में आप कहीं चले जाइए, किसी भी सोसाइटी में चले जाइए, एक 25% लोग तो होते हैं अविवेकशील प्राणी, जो पूरी तरह अपने माइंडसेट पर, अपने विचारों को निर्विचार करके सकारात्मक सोच पर ध्यान केंद्रित करते हैं और स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं और अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। 25% लोग औसत दर्जे के होते हैं, जो अपने दिमाग का औसत दर्जे का प्रयोग करते हैं, और 50% लोग हवा के साथ बहने वाले होते हैं, जो दूसरों के विचारों के आधार पर, दूसरों के मस्तिष्क की तरंगों के आधार पर हवा में बह जाते हैं और कार्य करते रहते हैं। यही कारण है कि अमेरिका इस दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है और प्रजातांत्रिक तरीके से वहाँ कार्य होता है, और दुनिया का सबसे धनी देश है, और प्रति व्यक्ति आय भी सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ ये जो 25% विवेकशील प्राणी हैं, बहुत सारे लोग इस बात की करते हैं कि लॉ ऑफ प्रेम का सिद्धांत और आकर्षण के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। बहुत पुस्तकें लिखी गई, बहुत विचारक हुए। बुद्ध ने भी यही कहा, महात्मा बुद्ध ने यही कहा कि इस पल के बारे में विचार करें। इस पल हम क्या, किस स्थिति में हैं, उसके बारे में विचार करें, और वो विचार भी स्वयं को जानने के लिए हो। देखिए, जो 25% विवेकशील, विवेक का जो माइंडसेट होता है, वो हमारे इंद्रियों के 9 द्वार हैं, और इन 9 द्वारों पर धीरे धीरे कैसा आप आँखों के माध्यम से देखते हैं, कैसा आप नासिका के माध्यम से सुगंध करते हैं, कैसा आप कानों के माध्यम से श्रवण करते हैं, कैसा आप मुख के माध्यम से बोलते हैं, कैसा आप अन्य इंद्रियों के माध्यम से कार्य करते हैं, इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। इन पर अंदर जाकर, जैसे आँखों को बंद करके आप अंदर देखें, कानों को बंद करके रुई लगा के आप अंदर से सुनें, नाक को बंद करके आप अंदर से सुनें, तो आपको खुशबू आएगी। आँखों से देखेंगे तो बहुत सुंदर दिखाई देगा, और मुँह से बोलेंगे या खाएंगे तो अंदर की तरफ सोचकर अगर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हर चीज़ स्वादिष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार हर इंद्रिय को आप अंदर के माध्यम से, स्वयं की आत्मचेतना के माध्यम से यदि फोकस करेंगे, केंद्रित करेंगे, केंद्रित करेंगे, तो निश्चित रूप से ये जो 10वां द्वार है, जिसे शिव जी का त्रिनेत्र कहा जाता है, ये खुल जाता है, और उसके माध्यम से आप निर्विचार हो जाते हैं, और आप जो चाहते हैं वो हो जाता है। लॉ ऑफ लव और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर भी दुनिया में बहुत काम हुआ है, और ये शुरू से ही होता आया है, चाहे वो बुद्ध ने किया, चाहे महावीर ने किया, चाहे कन्फ्यूशियस ने किया, चाहे लाओ त्से ने किया, चाहे रजनीश ने किया, चाहे किसी भी ऋषि मुनि ने किया, या किसी भी विचारक ने किया। तो जिस चीज़ को आप विचारों के माध्यम से अधिक आकर्षित करते हैं, वो चीज़ आपके पास आती है। इसीलिए आचार्य रजनीश जो तर्क के और विचारों के माध्यम से, या गुरु गोरखनाथ ने जो 112 विधियाँ दी, उसमें ये कहा कि आप निर्विचार हो जाएं, आप अपने अंदर अपने बारे में सोचें, अपनी आत्मचेतना के बारे में सोचें, तब कोई कार्य करें। तो निश्चित रूप से आप ब्रह्मांड की उस पराशक्ति से एकाकार हो जाएंगे, और वो सब कुछ आप प्राप्त कर लेंगे जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हमारे पास हमारे लिए
अपनी चेतना को जागृत करने के लिए समय कम है, तो हम दूसरों के बारे में क्यों विचार करें, दूसरे के कृत्यों के बारे में क्यों विचार करें, दूसरों की गतिविधियों के बारे में हम क्यों विचार करें। हम विचार करें अपने बारे में और निर्विचार हो जाएं अपने बारे में, तो परमात्मा से मिलन हो जाता है। युवा पीढ़ी को मैं विशेष रूप से ये कहना चाहता हूँ कि आप क्या करें कि आप, बहुत सारे लोग कहते हैं हम सफल नहीं हो पाते, चाहे वो प्रतियोगिता परीक्षा हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, जो रोटी रोजी का साधन हो या भौतिक सुविधाओं के लिए या आध्यात्मिक चेतना के लिए, जिस भी क्षेत्र में हो, 3 साल आप एक चीज़ पर अगर आप फोकस करेंगे, आत्म केंद्रित करेंगे, और जो मैंने बताया कि 9 द्वारों को आत्म केंद्रित करेंगे और ध्यान के माध्यम से उसे जागृत कर लेंगे अपने अंदर के आत्मदीप को, तो निश्चित रूप से आपको 3 वर्ष के अंदर वो सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। ये कर्म का सिद्धांत है कि जो आप विचारों के माध्यम से सोचते हैं, बोते हैं, उसका परिणाम आपको मिलेगा। अब ये निर्भर हर आत्मा पर करता है, हर व्यक्ति पर करता है, हर जीव पर करता है कि वो क्या बीज बोते हैं। जो बीज बोते हैं उसी की फसल हमको काटनी पड़ेगी। इसलिए जीवन में सफलता और उन्नति, प्रगति, वैभव, समृद्धि, प्रत्येक क्षेत्र में खुशी और आत्मसंतुष्टि और आत्मचेतना को जागृत करने के लिए निश्चित रूप से हमें अपने लिए ध्यान और मौन और एकांत के माध्यम से अपने आप के दीपक को जलाना पड़ेगा। उसके बाद तो आप बाहर के दीपक जलाने में स्वयं सक्षम हो जाएंगे। आपके अंदर से वो किरणें निकलेंगी जिससे आप दुनिया को प्रकाशित कर सकते हैं, ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं और करते आए हैं। बुद्ध करते आए, महावीर करते आए, कन्फ्यूशियस करते आए, लाओ त्से करते आए, ऋषि मुनि करते आए, दयानंद सरस्वती ने भी किया। सबने रास्ते बता सकते हैं। वो व्यक्ति को काम तो स्वयं करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, मुझसे कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा कि भक्ति क्या है। देखिए, इसमें कहीं कोई, सभी मानने को इस बात पर सहमत हैं कि इस ब्रह्मांड को, हमको और हमारी सांस को और हमारे समय को एक पराशक्ति चला रही है, जो ब्रह्मांड की परम शक्ति है। उस परम शक्ति का एक कर्म का निश्चित रूप से सिद्धांत है कि भक्ति है और ईमानदारी नहीं है, सत्य प्रेम करना नहीं है, प्रत्येक जीव के प्रति प्रेम नहीं है, प्रत्येक भौतिक और अभौतिक वस्तुओं के लिए प्रेम नहीं है, तो भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति निश्चित रूप से एकांत का विषय है मेरी राय में। अब लोग जाते हैं, जाएं, मेलों में जाएं, उनकी अपनी अपनी, हर आत्मा को अपना निर्णय करने का अधिकार है। मैं जहाँ तक अपने इस संन्यास में आने के बाद और नौकरी के दौरान भी लगभग पूरे देश में नौकरी करने के बाद, घूमने के बाद, भ्रमण के बाद, जगह जगह स्थानों पर जंगल, ज़मीन, जल, नदियाँ, समुद्र के किनारे जाने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। और 3 प्रकार की स्थितियां आपको मिलेंगी। जैसे मैंने कहा कि 25% लोग विवेकशील होते हैं, 25% लोग औसत दर्जे के होते हैं, 50% लोग हवा के साथ बहने वाले होते हैं। 3 प्रकार की प्रवृत्तियां आपको मिलेंगी। ये सृष्टि का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत है, प्रकृति का सिद्धांत है। प्रकृति परमात्मा है, ब्रह्मांड परमात्मा है। इसका सिद्धांत ये है कि आप अपने आप को 25% में लाएं, विवेकशील, अपने विवेक का प्रयोग करें। विवेक का प्रयोग कब करेंगे आप? जब आप अपने बारे में सोचेंगे कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सही है, और ये जो दिमाग है, मस्तिष्क है, इसको आप नौकर बनाएं। ये बड़ा चंचल है। यहाँ से हृदय से एक जो आत्मा है, जो चैतन्य है, अपना अंदर भीतरी जो शक्ति है हमारी, वो हमें हमेशा सही राय देती है। ध्यान के माध्यम से क्या होता है कि धीरे धीरे हम निर्विचार हो जाते हैं, और निर्विचार होने के पश्चात ऐसा कोई विचार हमारा
नहीं रहता है, स्वयं को ठीक करने के लिए, स्वयं को स्वच्छ करने के लिए, स्वयं को सत्य प्रेम करुणा से भरने के लिए, स्वयं को सहनशीलता से भरने के लिए, स्वयं को आध्यात्मिक प्रेरणा से भरने के लिए, चेतना से भरने के लिए हमको स्वयं ही काम करना पड़ेगा। होता ही आया कि हम लोगों के निर्देशों पर काम करते रहे, हम दूसरों के अनुसरण में काम करते रहे, हम उन 50% लोगों में शामिल होते रहे जो दूसरों की हवाओं में बहते रहे ना। आपके पास वो सारी शक्ति आपके अंदर मौजूद है जो कि आपको परमात्मा के बिल्कुल एकाकार कर सकती है। और फिर ये आने जाने का जो जीवन मरण का जो प्रश्न है ये समाप्त हो जाता है ऐसे व्यक्तियों का, और वो व्यक्ति बुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए महात्मा बुद्ध हर युग में जीवित हैं, इसलिए कन्फ्यूशियस हर युग में जीवित हैं, लाओ त्से हर युग में जीवित हैं, सुकरात हर युग में जीवित हैं, और जितने बड़े बड़े विचारक हुए, दयानंद सरस्वती हर युग में जीवित हैं, विवेकानंद हर युग में जीवित हैं। और जिन जिन लोगों ने अच्छा कार्य किया, जितने प्रतिशत किया, और 25 में आ गए। लोग कहते हैं कि दुनिया की सारी संपत्ति और वैभव 10% लोगों के आप होगी, उसका कारण है कि वो 25% में शामिल हैं, वो विवेक से काम करते हैं। इसीलिए तो अंबानी है, इसीलिए तो अडानी है, इसीलिए तो बिल गेट्स है, इसीलिए तो लोग बृहस्पति पे, मंगल पर कॉलोनी काटने की बात कर रहे हैं, शुरू कर दिया है। तो लोग कहाँ तक पहुँच रहे हैं और हम कहाँ तक जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी इच्छाएं ऊपर की तरफ जाती हैं, परमात्मा की तरफ जाती हैं, आत्म प्रेरणा की तरफ जाती हैं और अपने अंदर होकर जाती हैं, तो निश्चित रूप से हमको सफलता प्राप्त होती है हर क्षेत्र में। मेरा युवा पीढ़ी से यही कहना है कि आज जो जिस प्रकार का वातावरण है इस दुनिया में या इस देश में या इस ब्रह्मांड में, कि हम प्रकृति से दूर हट रहे हैं। प्रकृति परमात्मा है, हमें प्रत्येक जीव से प्रेम करना चाहिए, हमें प्रत्येक वस्तु से प्रेम करना चाहिए, वृक्ष से प्रेम करना चाहिए, पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए। जो आप देंगे वो आपको प्राप्त होगा। यही मेरा आपसे कहना है। ओम शिव गोरक्ष योगी नमः। सदैव आपका अपना योगी देवेंद्र नाथ। आपका प्रत्येक पल, इस ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव का प्रत्येक पल मंगलमय, सुखद और शांतिपूर्ण हो। धन्यवाद, आभार, अभिनंदन।